दोस्तों, माई सेल्फ महेंद्र सिंह, योर वेलनेस कोच। और चलिए आज बात करते हैं वेट लॉस के अगले स्टेप्स में कि जैसा हमने पहले के वीडियोस में जाना कि कैलोरी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ना। अपना बीएमआई के बारे में पता होना ज़रूरी है। आज हम कुछ जनरल टिप्स के बारे में बात करेंगे कि वेट लॉस जब आप करेंगे तो उसमें ईजी हम दैनिक जीवन में कैसे कुछ चीज़ें शामिल करके और बहुत अच्छा सा वेट लॉस कर सकते हैं, है ना। और वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अपने आप को हाइड्रेट करते रहें, जितना पानी पी सकते हैं पानी पीते रहिए और जितना लिक्विड डाइट्स आप ले सकते हैं लेते रहिए। दूसरा क्या है, अपना जनरल कुछ स्टेप्स में है जैसे कि आप गाड़ी हमेशा घर से दूर पार्क करें। अगर आपका ऑफिस जहाँ है, जहाँ पार्किंग करते हैं, थोड़ा दूर पार्किंग करें और चल के वहाँ तक जाने का प्रयास करें। एक काइज़ेन टेक्निक होती है, जापानीज टेक्निक होती है कि हमें कभी भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन एक दिन में नहीं करना है। छोटे छोटे परिवर्तन करके हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कहते हैं ना कि 1000 मील यात्रा एक कदम से शुरू होती है, हाँ? तो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स करके हम बहुत बड़ी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। तो उसी संदर्भ में कुछ बातें बताने वाला हूँ, आइए देखते हैं। जैसे पहला है कि मूव मोर सिट लेस, हमें मूवमेंट ज़्यादा करनी है ना, और बैठना कम है। लेकिन होता क्या है, देखा क्या जा रहा है, ऑफिसों में लोग बहुत लंबे आवर्स तक बैठे रहते हैं, है ना। सब जो उनके चपरासी होते हैं उनको आदेश देते रहते हैं, चाय लाओ रामू, चाय लाओ, पानी लाओ, लाइक दैट। इवन घर में भी लोग आदेश देते रहते हैं। तो बेहतर होगा चाहे ऑफिस हो चाहे घर में कुछ हैबिट्स एडॉप्ट करते हैं, है ना। और ये अच्छी हैबिट्स है कि अगर हमें पानी लेने जाना है तो हम खुद उठ के पानी ले लें। अगर कोई बेल मार रहा है तो बच्चों को ना बोल के हमें खुद जाके दरवाज़ा खोल देना चाहिए। तो दीज आर द स्मॉल हैबिट्स, है ना। अगर हम इनको डाइट में शामिल करें और हम लिफ्ट को फॉलो ना करके स्टेयर्स को फॉलो करें, जब भी हमें अप डाउन करना हो तो हमें लिफ्ट को फॉलो नहीं करना है, स्टेयर्स को फॉलो करना है। तो ये बेसिक कुछ ऐसी हैबिट्स हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि हमें मूवमेंट्स ज़्यादा करने हैं। जब हम मूवमेंट्स ज़्यादा करते हैं तो हमारी बॉडी का क्या, मेटाबॉलिक रेट हमेशा एक्टिव बना रहता है। नहीं तो क्या होता है कि बॉडी हमारी सेकेंडरी मोड में चली जाती है। और मोबाइल पे जब आपने देखा कि स्क्रीन सेवर जब ऑन हो जाता है तो हमारा मोबाइल कम बैटरी कम एनर्जी कंज्यूम करता है। सेम भी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट होता है। हमारी बॉडी को आदेश, जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं मोर देन 1 आवर, तो ये मैसेज जाता है कि इस बॉडी को अभी कम एनर्जी की ज़रूरत है। तो कैलोरी जो बर्निंग की जो पावर है, जिसे हम मेटाबॉलिक रेट कह सकते हैं, उसको स्लो कर देता है। तो इसीलिए क्या करना है, हमें हर आधा घंटा में, हर 20 मिनट बाद जो है, अगर आपका सिटिंग कल्चर है या फिर बैठे हुए हैं तो आधा घंटा के बाद आप खड़े होइए, 2-3 बार उठक बैठक कर सकते हैं। नहीं तो आप 2-3 कदम चलिए, है ना। आप 8-10 कदम गए, वापस आके बैठ गए। तो इस हैबिट्स को अडॉप्ट करना है और चहलकदमी थोड़ा सा कर लेना है। हर एवरी हाफ एन आवर में कुछ चहलकदमी करना है, कुछ दूर चले, जाके पानी पिया या फिर कुछ मूवमेंट्स किया। और इस तरीके से बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट फिर से एक्टिव हो जाता है। सारे हार्मोन्स और मसल्स को ये मैसेज जाता है कि ये बॉडी एक्टिव है, इससे ज़्यादा कैलोरी बर्न, तो आपका कैलोरी ज़्यादा बर्न होने लगता है। ऐसे कुछ हैबिट्स और हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा सकते हैं पैदल, वॉकेबल डिस्टेंस पे है। अगर 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है तो आप बच्चे को आराम से ऑटो ना करके पैदल छोड़ने जा सकते हैं। तो ये गुड हैबिट्स हैं, है ना। पार्किंग को थोड़ा दूर पार्क करें। अगर आप शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हैं कहीं भी, तो गाड़ी को दूर पार्क करें और कुछ दूर चल के जाएं, है ना, चहलकदमी करें। तो इस तरीके की दी जाता है स्मॉल हैबिट्स। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हमें क्या करना है, जब भी हमें वर्किंग करना है तो हर आधा घंटा में दोनों पैर पे खड़ा हो जाइए, है ना, और थोड़ा सा मूवमेंट करिए, बैठ जाइए। ऐसा नहीं कि ऐसे टेढ़े खड़े हैं या फिर दीवार के सहारे खड़े हैं, तो ये ऐसे नहीं। जब भी आधा घंटा में आप मूवमेंट करना है तो दोनों पैर पे खड़े होके चलिए या फिर कुछ देर खड़े हो जाइए, 2-3 बार उठिए बैठिए, तो बॉडी फिर से एक्टिव जोन में आ जाती है। इसके अलावा बॉडी का जब मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है तो आपके हर एक बॉडी पार्ट्स बहुत एक्टिव से परफॉर्म करते हैं। सारे हार्मोन, है ना, चाहे वो थायराइड की बात हो, चाहे जो भी ग्लैंड्स हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन हो या फिर जो भी हमारे अच्छे हार्मोन्स हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, जो भी अच्छे से एक्टिवेट होने लगते हैं। इवन हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है जिसे हम कार्टिसोल बोलते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और आप गुड फील करते हैं, बॉडी लेथार्जिक नहीं होती। और एक चीज़ और, जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पे नहीं जाना है। जैसे लोगों को दोपहर में लेटने की हैबिट होती है या फिर रात में भी, तो क्या करना है कि खाना खाने के बाद कुछ दूर आधा घंटा के आसपास आप थोड़ा सा वॉकिंग कर लीजिए। सो दैट इवन आप ऐसे कर सकते हैं कि कॉलिंग भी कर रहे हैं तो आप कॉलिंग चलते हुए बात कर सकते हैं, ब्लूटूथ लगा के, या फिर ऐसे भी चल रहे हैं और अपनी बात भी कर रहे हैं, और आपका इस तरीके से दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, है ना। या आप बात भी कर लेते हैं फ़ोन पे और आप साथ साथ चलते रहते हैं। तो मेन मैसेज मेरा ये है कि जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पे नहीं जाना चाहिए। ये सबसे भयावह स्थिति होती है
है ना, पचता भी नहीं है और वो पूरा फैट में जाके कन्वर्ट हो जाता है ना। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमें लिफ्ट को ना फॉलो करके हमें स्टेयर्स को फॉलो करना चाहिए, है ना। कार को दूर पार्क करें, है ना, वॉकेबल डिस्टेंस हो, कुछ दूर चलने का प्रयास करें, ऑफिस से दूर कार पार्क करें। इसके अलावा एक होता है LPL, लिपोप्रोटीन्स होते हैं। तो जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो लिपोप्रोटीन घटने लगता है, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ने लगता है। तो इसीलिए एक्टिव होने से अच्छा होता है कि आपका जो LPL है, लिपोप्रोटीन, वो अच्छी मात्रा में बनता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल घटता रहता है और ट्राइग्लिसराइड घटता रहता है। तो हार्ट की जो बहुत सारी इश्यूज आते हैं तो वो उन पर कंट्रोल बना रहता है, क्योंकि वेट मेंटेन रहेगा तो आपका हार्ट, BP, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीज़ें पूरा एक बैलेंस में आ जाती हैं। और एक्सरसाइज, अगर आप बहुत व्यस्त रहते हैं तो सप्ताह में कम से कम 3 दिन जरूर मतलब 45 मिनट्स का समय निकालें हेल्थ के लिए, है ना। सप्ताह में 3 दिन निकाला जा सकता है, यानी कि मिनिमम 3 घंटे के आसपास आपका वर्कआउट होना चाहिए। अगर आपको बैक पेन है या फिर आप फिजिकली ज़्यादा फिट नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप ना योगा है, साइकिलिंग तो कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ऐसे जो भी आपके बॉडी अलाउ करे जो एक्सरसाइज करिए, लेकिन कुछ करिए जरूर, है ना, करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम कुकिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं। बच्चों के साथ खेल सकते हैं, पार्क में जाएं और बच्चों के साथ समय बिताएं, है ना। तो ये गुड हैबिट है। तो बहुत लोग इसमें मतलब हंसते भी हैं कि ये क्या बता रहे हो, लेकिन इट्स अ वेरी गुड हैबिट। अगर आप पार्क में जाके बच्चों के साथ उधर वॉकिंग करिए, उनके साथ खेलिए, तो ये बहुत अच्छा कैलोरी बर्नर एक्सरसाइज हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने आप को, इवन आप कम्युनिटीज़ में वर्क कर सकते हैं। कुछ कम्युनिटीज़ में आप सुबह उठने, आपस में 4-5 लोग एक दूसरे को चैलेंज करिए कि हम लोग सुबह उठ के, है ना, एटलीस्ट हेल्थ के लिए अर्ली मॉर्निंग आवर्स अगर उठा जाए तो इससे बड़ा, अगर आप कितना भी बिजी हो, अगर आपको लगता है कि ऑफिस से आप लेट आ रहे हैं तो चीज़ें नहीं पॉसिबल कर पा रहे हैं, तो आप अर्ली मॉर्निंग अगर 1 घंटा पहले अगर उठा जाए, 5 AM क्लब कह सकते हैं, जैसे आजकल बहुत फेमस हो रहा है 5 AM क्लब, है ना। जैसे मैंने इसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया था, और हम 2-4 लोग मिलके ग्राउंड्स मिलते हैं, रनिंग करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, और बहुत ही आनंद आता है। बहुत दिन भर एकदम बॉडी हल्का फील करती है, एनर्जेटिक फील करती है। तो हेल्थ आज की तारीख में टॉप प्रायोरिटी पर रखना है ना। पैसा तो बाद में भी लोग कमा लेंगे, कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आप हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी रखेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एटलीस्ट मॉर्निंग का 1 आवर आप अपनी हेल्थ है, मेडिटेशन है, योगा है, इनके लिए जरूर 1 घंटा समय निकालें, है ना, क्योंकि इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। जब आप इसको करेंगे तो आपको स्वयं बहुत सारे अनुभव मिलना शुरू होते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक चेकलिस्ट होती है कि आप पैरों को ऐसे क्रॉस करें, जैसा मैं दिखाऊंगा अभी आपको। जैसे आप मेरे पैर देखें, पैरों को ऐसे करना है ना, ऐसे, और फिर बैठ के अगर आप खड़े हो जाते हैं, जैसे मैं करता हूँ, बैठे, खड़े हो गए, फिर से बैठे और खड़े हो गए। तो ये क्या है, ये एक चेकलिस्ट है ना। ऐसे करके आप जरूर देखें, अगर आप ऐसा आप कर पा रहे हैं इट मीन्स आप फिजिकली फिट है। अगर आप क्रॉस लेग ऐसे करके नहीं बैठ पा रहे हैं, नहीं खड़ा, बिना किसी सपोर्ट के आपको खड़ा होना है, अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं इट मीन्स यू आर फिट, आप बिल्कुल फिट हैं। अगर आपको असुविधा होती है तो इसका मतलब हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, हमें कुछ अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। तो आज से ही लग जाए। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हरी सब्जियाँ, खूब हरी सब्जियाँ खाएं, खूब फ्रूट्स खाएं, प्रोटीन रिच डाइट है जिसमें फाइबर रिच होना चाहिए, ओमेगा-3 रिच डाइट होनी चाहिए। अगर आप इसको शामिल करते हैं, अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि हमेशा बोलता हूँ कि 30% आपका होता है वर्कआउट और 70% होता है न्यूट्रिशन। तो दोनों को जो कंबाइन करते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारी डाइट में चीज़ें नहीं फुलफिल हो पा रही हैं तो आप गुड क्वालिटी के सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं, है ना। तो आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलिए मिलते हैं अगले सीरीज़ में। थैंक यू।